नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। इस वक्त हम कटेरी विधानसभा का उपचुनाव का लगातार सर्वे आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त भी हम कटेरी विधानसभा में मौजूद हैं और यहां पर एक छोटी सी चाय की दुकान हमें दिखाई दे गई और यहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे, ग्रामीण लोग हैं। यहाँ पर क्या चर्चा चल रही है, ज़्यादा चर्चा किसकी है, कौन किसके साथ है, ये सब कुछ जानने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ के वोटरों का मन टटोलने का प्रयास करते हैं कि इनके मन में क्या कुछ चल रहा है। और लगातार आपको हम मिल्कीपुर उपचुनाव का भी सर्वे दिखा रहे हैं। मिल्कीपुर में क्या माहौल चल रहा है वो आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे। और वहाँ पर लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर रहे हैं और बता रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप भी जाइएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप यहाँ का कटेरी उपचुनाव का सर्वे देख रहे हैं तो यहाँ पे भी आप कमेंट करके बताइएगा कि कटेरी में कौन चुनाव जीत सकता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है, इनके लिए मुद्दे क्या होंगे, यहाँ पर ये प्रत्याशी देख कर वोट करेंगे या फिर पार्टी देख कर वोट करेंगे। तो लोगों से आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इधर से शुरुआत करते हैं चाचा जी से। क्या नाम हुआ चाचा? हमारा शेषधर। शेषधर। यहाँ पर गोस्वामी, यहाँ पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव होने वाला है। हाँ, उपचुनाव होना है। डेट क्लियर ना है बाबा। अभी डेट क्लियर नहीं है, लेकिन आपकी बीजेपी के नंबर बाग निकाल ले। बीजेपी का ये पक्का बा हमारे टोटल। कोई सवाल हम पूछते, कुछ कहते, उससे पहले ही चाचा ने कहा कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव निकाल लेगी। चलिए, ये तो इन्होंने बता दिया, लेकिन हम जानते हैं कारण क्या है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव निकाल लेगी। कारण क्या है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव निकाल लेगी? कारण चूँकि अब लालजी वर्मा एक सांसद होते हुए अपने लड़की मैंने चाहे तो एक प्रतिनिधित्व करे माँ एक कहानी अलग होत गया। उसके बावजूद अब यहाँ में सब क्लियर ना है भाई कि मैंने बीजेपी के लीडर के बनत बा। अगर अभी हम जो सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है वो आपको बता दें। सीट बन जाती है तो इनके धर्मराज अगर प्रत्याशी बन जाइए तो नंबर 1 वो जीत जाइए। अगर बीजेपी अपने कोटा में लेती भैया तो अवधेश द्विवेदी क्यों बने? तो अभी जो सबसे ज्यादा चर्चा है, कुछ नाम आपको हम बता देते हैं, जैसे कि अवधेश द्विवेदी की भारतीय जनता पार्टी से सबसे ज्यादा चर्चा अभी सुनने को मिल रहा। उसके अलावा एक मिनट और उसके अलावा सपा की अगर हम बात करें तो लालजी वर्मा की बेटी हैं छाया वर्मा, उनकी भी चर्चा है। बसपा से अमित कुमार की भी चर्चा। ऐसे में अगर यही तीनों को टिकट मिलता है तो लड़ाई कैसे देखते हैं कि सपा बीजेपी? चूँकि लड़ाई देखते हैं बसपा तो अपनी है सब एकदम खत्म और चली गई। यहाँ तो बसपा और सपा का गढ़ माना जाता है अम्बेडकर नगर, फिर कैसे बसपा खत्म? आखिर देखा कहाँ निकाल पाई, सब कुछ सीट निकाल पाई पूरे। वो हमारा तो लोग सब कुल देखते हैं। बसपा माने अपनी है जनाधार कुल खत्म हुआ तो 16% वोटिंग में 17% में कहानी जो होती लीडर बने रही हूँ खत्म है। भाजपा में चला ही गया है पक्का बा कि अवधेश द्विवेदी यहाँ से जीत पाएंगे? ये दक्षिण बेल्टवा थोड़ा उनका मार खबर भी ठीक है। दक्षिण जो कि वो भी कोटा मैंने निषाद पार्टी मैंने वो मार खाते, हमारे उत्तरी बेल्टवा तो बढ़िया नहीं कराते, दक्षिणी बेल्ट से मार खाते। दक्षिणी बेल्ट से मार खाते। ये देखिए चाचा ये भी बता रहे हैं कि आखिर जो चुनाव पिछली बार हारे थे अवधेश द्विवेदी तो कहाँ से मार खा जाते हैं और चुनाव नहीं जीत पाते। तो इन्होंने कहा कि दक्षिणी बेल्ट से मार खाते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा कौन यहाँ से चुनाव जीतेगा। एक चाचा और बैठे हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। चाचा आपको क्या लग रहा है? मैं तो जान रहा हूँ अगर अवधेश द्विवेदी टिकट मिल गया तो पक्का है उनकी जीत है। पक्का जीतेगी? हाँ। छाया वर्मा काहे नहीं जीतेगी? ना ऐसा कुछ नहीं। अमित कुमार का वोट नहीं है, सब वोट बीजेपी में चला गया अमित कुमार का। हाँ नहीं है। अच्छा, लड़ाई किस में रहेगी? दो में, सपा और बीजेपी दोनों। अच्छा, हम और भी लोगों से बातचीत कर रहे थे तो कुछ लोग कह रहे थे कि सपा बसपा ही लड़ेगी, भाजपा का यहाँ कोई मतलब नहीं। ऐसा कुछ नहीं, वो तो कहने वाले हर आदमी का दिमाग अलग अलग है। आने वाले और समय में कि भाजपा का मिटाव कहीं पैदा हुए तो गुलामी बजा दी। भाजपा कभी अब मिट नहीं सकती, ये पक्का मान लिया। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कोई सपा, कोई बसपा, कोई भाजपा। हर चौराहों पर और दुकानों पर एक अलग अलग माहौल देखने को मिल रहा है। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनके पास भी चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इनके मन में क्या कुछ चल रहा है। अच्छा, नाम ही बता दीजिए। नाम ही बता दीजिए। दीपक यादव। हम पार्टी के लिए कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, हम आपसे जानना चाहेंगे, वोट करने तो आप जाते ही होंगे, आपके लिए मुद्दा क्या होगा इस चुनाव में? विकास के लिए है। विकास के लिए।
क्या लगता है कौन सी पार्टी या कौन विकास कर सकता है यहाँ से? यहाँ से अभी तक कोई विकास नहीं किया है हमारे पर तो, बाकी दूसरे पर कोई किया होगा, लेकिन हमारे पर कोई विकास नहीं है अभी, कोई भी पार्टी नहीं किया। हाँ, कोई पार्टी नहीं किया है। इस बार वोट करने जाएंगे? वोट करने जाएंगे? समय बताए, हो अच्छा, सका अगर वोट करने जाएंगे तो क्या सोच कर वोट करेंगे? अगर कुछ होइए हमारे पर तो वोट कही देवे, ना ही सही। अच्छा, क्या चाहते हैं कि आपके प्रति हो जाए? एक तो हम सब ड्राइवर आदमी वोटिंग पहली बात करते ही नहीं हैं, हाँ, वोट डालने को मिलते ही नहीं है, ड्यूटी लग जाती है कहीं। अगर रहेंगे तो वोट करना पड़ा तो कहाँ रहेंगे ही नहीं, ड्यूटी लगती है। हमारे तक वोट डाले ही नहीं हैं, सिर्फ प्रधानी में डाले हैं। ये प्रधानी में वोट डाले कह रहे हैं, इसके अलावा वोट नहीं डाले हैं। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। चाचा हैं, चाचा से बातचीत करेंगे। थोड़ा सा इधर हो जाइए आप, और चाचा थोड़ा सा इधर आ जाइए, 1 मिनट आपसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है? क्या नाम हुआ आपका? भैया हम तो मुस्लिम बिरादरी कोई दिक्कत नहीं। नाम क्या हुआ? अब्दुल सुभान ना हो। हम पहले कांग्रेसी शुद्ध रहे, जब से सपा आई है कांग्रेस हमारे खियाँ से मिटी है, तब से हम सपाई में हुई। जिंदगी में एक दाए बसपा कोट दिए, ऐसा बात ना है ना है। और वैसे कांग्रेसी होते हुए भी बसपा कोट दिए थे या फिर नहीं? कुछ दिन पहले। तब किस पार्टी में थे? यहाँ से तब किस पार्टी में थे? कांग्रेस में थे या सपा में थे? पहले शुरू में जब गाय बछड़ा वो सब निशान था बहुत जमाने से, हाँ, तो हम लोग कांग्रेसी थे। तब सपा वपा का नाम नहीं, बसपा वसपा का नाम ही नहीं था। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे कि जब आपने बसपा को वोट दिया था तो उस वक्त आप समाजवादी पार्टी में थे या कांग्रेस में थे? बसपा को भैया वोट इसलिए दिए थे क्योंकि उनका 60 गांठ दोनों का था। अच्छा, गठबंधन थी? गठबंधन, सपा बसपा गठबंधन था, तो मजबूरी यहाँ से जब बसपा को टिकट दिया गया तो हमको देना है, तब आपने किया था। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोगों के बहरहाल जहाँ जा रहे हैं अलग अलग अपने अपने विचार हैं। कोई बसपा बता रहा है, कोई सपा बता रहा है, कोई भाजपा बता रहा है। कोई कह रहा है बसपा सपा ही लड़ेगी, कोई कहता है बसपा भाजपा लड़ेगी, कोई कहता है सपा भाजपा लड़ेगी। यहाँ पर अभी हमने बातचीत की, चाचा पीछे बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा, 1 मिनट, इन्होंने कहा कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। आपको क्या लगता है, कैसे आपकी पार्टी यहाँ से चुनाव? नहीं भैया, यहाँ से भाजपा और सपा की लड़ाई रहेगी। और इसके बाद अगर बसपा लड़ जाती है अच्छे से तो सपा बहुत अच्छे से वोटों से जीतेगी। यानी कि बसपा के लड़ने से इनका मानना है कि सपा को फायदा होगा। अगर बसपा लड़ गई ठीक ठाक तो वह फायदा सपा को मिलेगा। अच्छा, यहाँ कटेहरी उपचुनाव की हम बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगभग कितना मुस्लिम वोटर होगा भैया? अंदाजा है? नहीं, अंदाजा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 50-55 हज़ार तो है ही। क्या लगता है ये वोट बैंक कहाँ जाएगा? ये वोट बैंक जैसे मान लीजिए 50-55 हज़ार की आबादी है, तो इसमें से भाई 5 हज़ार तो इधर उधर, 5-6 हज़ार इधर उधर हो ही जाएंगे। इधर उधर किसकी तरफ? अब जैसे कुछ उसमें बसपा में चले जाएंगे, कुछ भाजपा में चले जाएंगे, कुछ कहीं चले जाएंगे, कुछ लोग भूल के कहीं मार देंगे, उसकी बातें अलग है। लेकिन ज़्यादातर वो सपा को वोट करेगी, मुस्लिम समाज भैया। क्योंकि देखिए यहाँ का किसान, हम लोग किसान हैं, देहाती हैं बिल्कुल, तो यहाँ का किसान बिल्कुल एकदम त्रस्त हो चुका है। हमारे जोगी जी के जो साण हैं उससे आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है लोगों का, हमारी फसलें नष्ट हो रही हैं। जोगी जी कहते हैं इसको, अभी यहाँ पहले मेरी बात सुनिए, जोगी जी कहते हैं कि इसको हम पकड़वा के उसमें करवा देंगे। जहाँ गौशाला बनी हुई है, गौशाला में मर रही हैं वहाँ के जो कर्मचारी हैं। ये जो समस्याएं हैं जो आप बता रहे हैं जी, यहाँ से लालजी वर्मा विधायक थे जी, उसके बाद कुछ समय उनका कार्यकाल रहा, सांसदीय का चुनाव हुआ, चुनाव लड़े तो भाग्य ने साथ दिया, वोटरों ने साथ दिया और वो सांसद हो गए। और अब सांसद होने के बाद यहाँ से इस्तीफा दिया तो उपचुनाव होना है। वो इतने दिन तक यहाँ पर विधायक रहे, तो क्या ये जो समस्याएं हैं लोगों की, इन समस्याओं पर उन्होंने कुछ काम किया? भैया काम किसी नेता ने कुछ नहीं किया। अगर सच देखा जाए, सच ही देखा जाए, सच देखा जाए तो किसी नेता ने सब अपनी अपनी गठरी भरे, हाँ, सब अपना अपना मजा लिए, कोई किसी का नहीं काम नहीं किया। काम किसी भी अगर काम नहीं किया तो फिर हम आपसे जानना चाहेंगे सपा को वोट क्यों? सपा को भैया वोट इसलिए कि जो है हम किसान त्रस्त हैं, 5 किलो राशन में दे करके हमको खुश कर रहे हैं। हमको रोज़गार चाहिए, नवजुवक जो है उसको रोज़गार चाहिए,
5 किलो और 10 किलो राशन में नहीं चलेगा काम, हमारे घर का खर्चा है। उसके अलावा किसान इतनी मेहनत से फसल उगाता है और आप गाय और सांड छुड़वा दिए, उसकी आप व्यवस्था कीजिए, कहीं उसके लिए व्यवस्था के। कुल मिला के छुट्टा गोवंशों से परेशान है, जी हाँ। लेकिन इनका साफ कहना है कि यहाँ से चाहे लालजी वर्मा रहे हो या कोई और भी हो, तो यहाँ पर इस मुद्दे पर जो यहाँ के इनके स्थानीय मुद्दे उस पर काम नहीं हुआ। लालजी वर्मा ने भी काम नहीं किया। आपको क्या लगता है, लालजी वर्मा ने काम किया या नहीं? कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा ज़रूर। और चाचा अभी दादा बता रहे थे कुछ। भैया पहले बता दी, जेका समझ में आ जाए, जेका भीड़ ज़्यादा रहे, जेका जाने कि भैया निकल थे ना नहीं दे, वो नहीं दे दिया। हाँ ठीक। और फालतू बनेगी नहीं, फालतू में नहीं। अच्छा, अभी आप कुछ पुराने समय की बात बता रहे थे, पुराने समय की कुछ बता रहे थे। हमें सुन बहुत गड़बड़ तबीयत चल से बात, बहुत रुपया। अच्छा, अगर हम यहाँ से जो स्थानीय नेता हैं कुछ उनकी बात करें तो आपकी समझ में बढ़िया कौन है, बढ़िया कौन है? हमें सब का अब हमें सब कल मालूम ना के बढ़िया बा, यही लालजी वर्मा पढ़ाते हैं, चाहे नहीं करते हैं, चाहे खराब, हमें सन पहुँच के मारा की चर्चा है कि उनके बिटिया चुनाव लड़े। हाँ तब ठीक बा, बिटिया लाल में ठीक, जेका झुमा क्या करें, वर्माबाद हो जाएगा। हाँ, तो चुनाव जीत पाएंगी? चुनाव जीत पाएंगी? समय बताए, जीत सकते हैं, बात ना है। तो लीजिए भैया, चाय भी आ गई। चाय पर चर्चा कुछ अलग ही हो जाती है चुनाव में। तो यहाँ पर लोगों से हम बातचीत कर रहे थे और जानने का प्रयास कर रहे थे, लोगों का मन टटोलने का प्रयास कर रहे थे कि इनके मन में क्या चल रहा है, ये किसके साथ है, यहाँ से चुनाव कौन जीतेगा, ये आपको दिखाने का हम प्रयास कर रहे थे। आपको क्या लग रहा है यहाँ से कौन चुनाव जीत सकता है? कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अगर आप अम्बेडकर नगर से हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चाचा बैठे हैं, चाय की दुकान इनकी है। इनकी दुकान पर तमाम तरीके से लोग आते हैं, तमाम चर्चाएं चलती हैं। कोई सपा की चर्चा करता है तो कोई बसपा की चर्चा करता होगा, कोई भाजपा की चर्चा करता होगा, अलग अलग तरीके से लोग आते होंगे। तो चाचा के पास सारी बातें हैं, सबकी बातें सुनते होंगे। तो आखिर हम चाचा से ही जानने का प्रयास करते हैं कि सबसे ज़्यादा इनकी दुकान पर चर्चा किसकी होती है। चाचा, सबसे पहले नाम आपका जानना चाहेंगे। राम सुबेर। आपकी दुकान पर तरह तरह के लोग आते होंगे, तमाम पार्टियों के लोग आते होंगे। आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा चर्चा किसकी सुनते हैं? यहाँ अखिलेश के। अखिलेश, यानी कि समाजवादी पार्टी। हाँ हाँ ज़्यादा। अच्छा, क्या कारण है लोग अखिलेश को यहाँ पर पसंद कर रहे हैं? ये करना बता पाए, ये कर बोलना बता पाए, हम बोल नहीं पाए, बता नहीं पाए। मैं हर प्रकार से आप भी वोट डालेंगे इस चुनाव में? हाँ, और आप किसके साथ हैं इस चुनाव में? साइकिल पे है। हाँ। चाचा बता रहे हैं यहाँ पर चर्चा सबसे ज़्यादा अखिलेश की है, सबसे ज़्यादा चर्चा अखिलेश की है। और वैसे भी अंबेडकर नगर को सपा और बसपा का गढ़ माना जाता। तो आपको क्या लग रहा है, अंबेडकर नगर में कौन जीतेगा, सपा, बसपा या फिर भारतीय जनता पार्टी? कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सरयू टीवी न्यूज़।